सो लास्ट क्लास में हमने ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को जो है हमने स्टोर कराया था, है ना। सो आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है। सो हमने स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट बना लिए। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, एटर एंड सेटर्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो कंस्ट्रक्ट आपको जैसे सेट करना है वैल्यूज वैसे सेट कर लीजिए आप, है ना। सपोज ये हमने किससे इनिशियलाइज किया है, कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज किया है ना। सो कंस्ट्रक्टर का यूज करके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। सपोज अगर कंस्ट्रक्टर नहीं होता हमारे पास, देन हम कैसे करते। मैं दोनों सिनेरियो बता देता हूँ कि कोई प्रॉब्लम ना हो। सो ये कंस्ट्रक्टर से तो आ गया आप लोगों को समझ में ना, कि कंस्ट्रक्टर का यूज करके हम वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेकिन सपोज अगर कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम नहीं करा रहे हैं, दैट मीन्स ये तो हमारा एरर आ ही जाएगा ना। सो हमें बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसको मैं जो है कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, सो अब कंस्ट्रक्टर नहीं है हमारे पास। सो कंस्ट्रक्टर नहीं है हमारे पास तो हम डायरेक्ट जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके हम ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, है ना। देन हम क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या है, हम हमको इसको इनिशियलाइज करने के लिए कुछ तो चाहिए, है ना। या तो कंस्ट्रक्टर हो हमारे पास, या हम कैसे इनिशियलाइज कर सकते मेथड हैं, गेटर सेटर मेथड से गेटर से इनिशियलाइज कर सकते हैं, सॉरी सेटर से इनिशियलाइज कर सकते हैं। एंड गेटर से हम वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। तो हमको अभी सेटर्स की जरूरत नहीं है, किसकी, सॉरी गेटर्स की जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत है, सेटर्स की, है ना। क्योंकि हमको वैल्यूज को इनिशियलाइज करना है, सेट करना है, तो हमको सिर्फ सेटर्स की जरूरत है। तो हमने सेटर्स बना दिया। सो सपोज अब हमने ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर दिया, तो वैल्यूज तो सेट करो। सपोज अगर पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो राम के ऑब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। क्या सेट करेंगे, नेम। सो नेम हमने सेट कर दिया राम। ओके, फिर राम के ही ऑब्जेक्ट में हम सेट करेंगे रोल नंबर, सपोज 1 कर दिया। एंड देन अगेन राम के ऑब्जेक्ट में हम सेट करेंगे मार्क्स। सो ठीक है, सो इस तरीके से हमको ऑब्जेक्ट में वैल्यूज को इनिशियलाइज करना पड़ेगा सेटर्स से। आ गया ना समझ में। सो ये हो जाएगा श्याम। ठीक है, सो ये जो है हमने तीनों ऑब्जेक्ट में सेट कर दिया। तो चाहे आप ऑब्जेक्ट जो है बाय कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज कर लो, चाहे आप सेटर से इनिशियलाइज कर लो। ठीक है, सो ये तीनों वैल्यूज जो है सेट हो गई। एंड अगेन हमने क्या किया, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में हमने अपने लिस्ट में तीनों ऑब्जेक्ट जो है स्टोर करा दिए ना। सो अभी हमारे पास टू स्ट्रिंग नहीं है, लेकिन जब हम प्रिंट करेंगे तो इट विल प्रिंट द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। तो अभी हम जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, या तो आप इसमें टू स्ट्रिंग मेथड प्रोवाइड करा दो, टू स्ट्रिंग प्रोवाइड करा दो तो वो आपका प्रिंट कर देगा। सपोज अगर मैं यहाँ पे टू स्ट्रिंग प्रोवाइड करा दूं एंड ऑल फील्ड्स आर सेलेक्टेड, देन अगर मैं जनरेट करता हूं इसको, कहाँ हो गया जनरेट, ये है। ठीक है, सो ये जनरेट हो गया। एंड अगर मैं इसको रन करता हूं, देन क्या होगा, यहाँ पे सिस आउट किया है ना, सिस आउट किया ही नहीं है, तो सिस आउट कर देता हूं। हम अपना लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को रन करते हैं। ठीक है, सो ये हमारा रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स निकल के आ गया। ठीक है, सो इसमें कोई डाउट किसी को, जल्दी से बता लो। सो हम सेटर्स से भी वैल्यूज को सेट कर सकते हैं, एंड हम जो है कंस्ट्रक्टर से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, है ना। सो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वापस से हम अपने जो है सेटर्स इसी पे आ जाते हैं, कंस्ट्रक्टर पे आ जाते हैं हम अपने। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं डिलीट कर रहा हूँ गेटर्स को, सेटर्स को।
No, sir. ओके, सो अभी हमारे पास हम टू स्ट्रिंग भी हटा देते हैं एंड हमने कंस्ट्रक्टर से जो है वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। एंड देन हमने जो है ऑब्जेक्ट से कंस्ट्रक्टर का यूज करके वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया एंड नाउ वी डोंट हैव टू स्ट्रिंग मेथड। तो जब हम इसको रन करेंगे, सो रन करते वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ एड्रेस प्रिंट होगा। ओके, सो नाउ मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं यहाँ पे टू स्ट्रिंग बता दूं, ओके एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है आई थिंक किसी को। सो हमारा क्वेरी ये था कि अभी हमारे पास जो है हमको सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर चाहिए एंड सिर्फ और सिर्फ नेम चाहिए या सिर्फ और सिर्फ मार्क्स चाहिए। देन हम क्या करेंगे, ठीक है। देन देखो हम क्या करेंगे, हम अगर हमको लिस्ट बाय लिस्ट हमको जो है क्या करना है, हमको अपना ऑब्जेक्ट प्रिंट कराना है, तो हमको किसकी जरूरत है, इटरेटर की जरूरत है, ठीक है। इटरेटर के हमको अगर हमें इटरेट करना है, डेटा फैच करना है, तो हमको किसकी जरूरत है, इटरेटर की। सो इटरेटर हम क्रिएट करेंगे, ओके। एंड जो हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है उसका इटरेटर हम क्रिएट कर लेंगे। सो जितने भी स्टूडेंट के लिस्ट हैं, जितने भी लिस्ट हैं, इस लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे, इस इटरेटर के पास। नाउ अब जब हम इटरेट करेंगे, ठीक है, सो हम इटरेट करते हैं फॉर लूप के थ्रू या व्हाइल लूप के थ्रू, ठीक है। सो व्हाइल लूप में हम क्या बोलेंगे भाई, इटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट। तो हम इस लूप को जब तक चलाएंगे जब तक हमारे पास लिस्ट में ऑब्जेक्ट्स होंगे। नाउ सिस आउट करूंगा मैं एंड मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं कि id डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अगर मैं id डॉट नेक्स्ट प्रिंट करूंगा तो ये देखो क्या प्रिंट होगा, ऑब्जेक्ट का एड्रेस, ठीक है। ये आ रहा है ना समझ में। Yes, sir. तो यहाँ पे आप डिफाइन कर दो, इसमें हमारे पास क्या फील्ड है, रोल नंबर नेम एंड मार्क्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट के बाद आप डिफाइन कर दो आपको क्या करना है। सपोज मार्क्स प्रिंट कराना है तो इट विल प्रिंट ओनली मार्क्स। क्लियर है। Yes. Yes, sir. ओके, नाउ अब सपोज करो कि मुझे इसी के बाद जो है सिस आउट कर रहा हूं मैं एंड id डॉट नेक्स्ट एंड डॉट नेम, ठीक है। नाउ अब मैं यहाँ पे इसको रोल नंबर कर देता हूँ या नेम ही रहने दो। सो अभी मुझे ये बताओ कि अब क्या होगा। अब नेम और मार्क्स दोनों प्रिंट करो। सबके, Yes, sir. बाकी लोग, रोशनी, साहिल, सक्षम, विवेक, एक जने का नाम है। सिर्फ एक ही नाम प्रिंट होगा। नौ नहीं सबके सर, होंगे। और नहीं, राम श्याम लखन के जो तीनों सबके होंगे। राम लखन श्याम तीनों ओके, सर। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ देन मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या हो रहा है, सर तीनों ठीक है। ये देखो, ठीक है। अभी ध्यान से समझना क्योंकि हमको प्रोसेस समझना है। ये मैंने कल भी बताया था, एक बार फिर से आप समझ लो, ये प्रोग्रामेटिकली हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो जैसे ही हमारा ये व्हाइल लूप चला, हैज नेक्स्ट चेक किया, हमारे पास जो हमारा लूप है, सपोज मैं यहाँ पे एक कर देता हूं, ठीक है। हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तीन ऑब्जेक्ट है ना। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास कौन है, राम, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास श्याम और यहाँ पे जो है लखन, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे ही ये हैज नेक्स्ट चला, जैसे ही हैज नेक्स्ट चला, देन हमारा जो है अभी जो है कर्सर कहाँ पे है, कर्सर कहाँ पे होगा, पहले सबसे पहले 0 पे होगा कर्सर। देन जैसे ही हैज नेक्स्ट चला तो हैज नेक्स्ट में उसने चेक किया क्या राम है हमारे पास,
तो उसने चेक किया यस राम है, तो इस वाइल लूप के अंदर चला गया। ठीक है, अगर कहीं समझ में नहीं आया तो मुझे रोक देना, ठीक है। सो जैसे ही हैज नेक्स्ट पे गया, देन उसने चेक किया कि नेक्स्ट एलिमेंट इज राम, यस नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज राम इज प्रेजेंट इनसाइड द लिस्ट। ओके, सो वाइल लूप के अंदर चला गया। वाइल लूप के अंदर जाके क्या हुआ, अभी कर्सर हमारा कहाँ है, कर्सर हमारा 0 पे ही है, 0 पे ही है ना कर्सर, यहाँ है। ठीक है, बिकॉज ये सिर्फ कंडीशन चेक करता है, हैज नेक्स्ट सिर्फ कंडीशन चेक करता है। कर्सर को आगे मूव करने के लिए क्या चाहिए हमको, नेक्स्ट। ठीक है, और इटरेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, नेक्स्ट। सो जैसे ही हमने ये फंक्शन कॉल किया it.next.marks, जैसे ही हमने ये किया तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्क्स तो मिल गया हमको। ठीक है, हमको क्या मिल गया, मार्क्स मिल गया। बट कर्सर कहाँ पे चला गया, कर्सर यहाँ चला गया। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट अगर हम लोग लिख रहे हैं देन कर्सर मूव हो जाएगा। सो जैसे ही कर्सर मूव हो गया, देन नेक्स्ट वाली लाइन क्या बोला उसने कि नेम प्रिंट करो। तो अब वो नेम किसका प्रिंट करेगा, इसका तो करेगा नहीं, बिकॉज कर्सर मूव हो चुका है। समझ में आया, तो कर्सर मूव हो गया है तो किसका प्रिंट करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट का, इसका प्रिंट करेगा। सो इसका नेम प्रिंट करेगा। सो इसलिए इसने क्या किया, श्याम का नेम प्रिंट कर दिया। नाउ सिर्फ हमारे पास सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट कर लो यार जिसका। ठीक है, सो नेक्स्ट में, नेक्स्ट फिर चला गया वाइल लूप के पास। वाइल लूप के पास जाके क्या बोला उसने कि हैज नेक्स्ट। सो अभी कर्सर यहाँ पे है। ठीक है, ओके सॉरी, कर्सर अब कहाँ आ गया मुझे ये बताओ, कर्सर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया ना कर्सर। यस ठीक है, बिकॉज कर्सर ये वाला जो नेक्स्ट वाला चला था ना, इससे कर्सर मूव होके आगे आ गया। सो जैसे ही कर्सर आगे आ गया, नेक्स्ट उसने चेक किया यस इट हैज लखन एलिमेंट, लखन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट। सो इसके अंदर आया, इसके अंदर आके क्या बोला कि भाई मार्क्स प्रिंट करो। तो इसने किसका मार्क्स प्रिंट किया, लखन का मार्क्स प्रिंट किया। ये देखो 61.5 किसका मार्क्स है, लखन का मार्क्स है। तो इसने क्या किया, लखन का मार्क्स प्रिंट कर दिया। सो जैसे ही ये नेक्स्ट के पास गया, सो नेक्स्ट के जैसे ही उसने नेक्स्ट किया तो क्या हुआ, कर्सर यहाँ आ गया। सो जब कर्सर यहाँ आया, उसने देखा कि नेम प्रिंट कराना है, तो इसके बाद कोई नेम है, सो इट प्रिंट्स एक्सेप्शन। ओके, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। ठीक है, Yes, तो sir. हाँ फिर से देखो एक बार, मैं क्लियर ऑल कर देता हूं। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि हमें इसका फंक्शन हमको समझ में आना चाहिए कि इटरेटर कर कैसे रहा है, कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, सो क्या हुआ कि हम बनाते हैं अपना लिस्ट, जो भी लिस्ट में जो भी आप स्टोर करोगे, तो हमारे पास सिर्फ ये 3 ऑब्जेक्ट है। अगर 4 होता तो हम 4 भी रखते। ठीक है, सो अभी के लिए हमारे पास सिर्फ ये 3 ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज राम, सेकंड वन इज श्याम एंड थर्ड वन इज। ठीक है, नाउ अभी क्या हुआ कि इटरेटर हमने कॉल किया। जैसे ही हमने इटरेटर कॉल किया तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है, ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट का जो इटरेटर हुआ वो कहाँ जाके पास हो गया, आईटी के अंदर। यानी सारे के सारे ऑब्जेक्ट कहाँ चले गए, आईटी के अंदर। क्लियर है, सो अब इस आईटी के अंदर ये लिस्ट आ गई पूरी। ठीक है, ये आईटी के अंदर ये पूरी की पूरी लिस्ट आ गई। Yes, sir. नाउ अब क्या हुआ कि आईटी, जब वाइल लूप में कंडीशन लगाया हमने, अभी कर्सर हमारा कहाँ पे है, जब आईटी के पास लिस्ट आया तो कर्सर हमारा है यहाँ पे। ठीक है, कर्सर हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है कर्सर। नाउ अब क्या हुआ कि उसने नेक्स्ट कंडीशन चेक किया, हैज नेक्स्ट, तो उसने सिर्फ कंडीशन चेक किया यस लिस्ट में प्रेजेंट है एक नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज राम। ठीक है, सो ये सिर्फ इसका काम सिर्फ इतना है कि ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर नेक्स्ट एलिमेंट होगा सो इट विल रिटर्न ट्रू, नहीं होगा तो इट विल रिटर्न फॉल्स। बाकी कर्सर को मूव करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है हैज नेक्स्ट मेथड। ओके, नाउ जैसे ही इसने देखा कि यस राम इज प्रेजेंट, वन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, देन वो इस वाइल लूप के अंदर गया। वाइल लूप के अंदर जाके हमारे पास एक लाइन है it.next। ठीक है, जैसे ही it.next प्रिंट, जैसे ही it.next हुआ, सो हमारे पास जो ये कर्सर यहाँ पे है। ठीक है, कर्सर यहाँ पे है, एंड देन उसने बोला कि इसके पास जो मार्क्स है, ठीक है,
सो जो मार्क्स है वो प्रिंट कर दो। तो क्या हुआ, इसने मार्क्स प्रिंट किया, ठीक है। नाउ कर्सर जो है नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे पहुंच गया, ओके, बिकॉज ये नेक्स्ट अगर वर्ड यूज हो रहा है देन कर्सर मूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन पे गया, नेक्स्ट लाइन पे बोला कि अब नेम प्रिंट करो। सो नाउ अब नेम किसका प्रिंट होगा, बिकॉज कर्सर तो हमारा यहाँ पे है, सो नेम किसका प्रिंट होगा, नेम हमारा श्याम का प्रिंट होगा, ओके। सो श्याम का नेम यहाँ पे देखो प्रिंट हो गया, ओके। नाउ ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद फिर से व्हाइल लूप के पास गया। अब हमारा कर्सर जो है नेक्स्ट एलिमेंट के बाद कर्सर हमारा कहाँ चला गया, शाम के बाद ठीक है। नाउ अब क्या हुआ कि नेक्स्ट एलिमेंट जो है हैज नेक्स्ट, उसने चेक किया कि यस लखन इज प्रेजेंट इनसाइड, ठीक है। अब उसने नेक्स्ट लाइन जैसे ही प्रिंट किया मार्क्स, तो मार्क्स किसका प्रिंट करेगा, बिकॉज कर्सर हमारा अभी यहाँ पे है, तो मार्क्स किसका प्रिंट करेगा, लखन का मार्क्स प्रिंट करेगा। नाउ जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, अब कर्सर कहाँ मूव हो गया, यहाँ पे मूव हो गया। तो जब कर्सर यहाँ पे मूव हो गया तो अगली लाइन प्रिंट होगी क्या, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट का तो कोई नेम है ही नहीं, नेक्स्ट एलिमेंट का कोई नेम है, नेक्स्ट एलिमेंट ही नहीं है तो नेम क्या होगा, तो इसीलिए यहाँ पे जो है एक्सेप्शन आ गया, ओके समझा सर। ठीक है। सो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, ठीक है, समझ गए। यस सर। सो अब इससे बचने के लिए क्या किया जाए भाई, ठीक है ये तो हो गया, लेकिन सपोज कि हमको ना नेम भी प्रिंट करना है एंड हमको जो है ठीक है नेम भी प्रिंट करना है, मार्क्स भी प्रिंट करना है सेम उसका, तो हम क्या करेंगे भाई, हमारा कर्सर आगे पहुंच गया, हमें कर्सर को क्या करना पड़ेगा, पीछे लाना पड़ेगा, पीछे लाना पड़ेगा ना। तो पीछे लाने के लिए हमारे पास कोई मेथड है, as previous नेक्स्ट id डॉट प्रीवियस, लेकिन id डॉट प्रीवियस तो है ही as नहीं, previous एज प्रीवियस भी नहीं as है, previous नहीं है ना ये देखो, आईटी के पास जितने मेथड्स हैं ये सब के सब आ गए। वो जो प्रीवियस वाला था ना वो किसका था, वो लिस्ट इटरेटर का था, भूल गए। yes तो एक और लूप लगा देंगे अलग से सर, एक और लूप क्यों लगा देते, इसी में कर लेते हैं ना लिस्ट इटरेटर, ठीक है। हमारे पास लिस्ट इटरेटर है स्टूडेंट का, आईटी ही रखते हैं इसको, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स डॉट लिस्ट इटरेटर, ठीक है। नाउ इस आईटी के पास जो है जैसे ही नेक्स्ट कर्सर पे चला गया देन हम क्या बोलेंगे कि प्रीवियस पे आ जाओ, ठीक है। हम क्या बोलेंगे कि प्रीवियस पे आ जाओ। आप नेक्स्ट का मार्क्स प्रिंट कर दिया एंड आप मूव भी हो गए, लेकिन मूव नहीं करना है हमको, आप प्रीवियस आ जाओ, मूव हो गए तो। फिर अगेन क्या हुआ, उसने नेम प्रिंट किया, देन उसने कर्सर मूव कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं भाई कर्सर आप आगे मत जाओ, आप प्रीवियस आ जाओ, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं करा रहे हैं, हम यहाँ पे अपना कर्सर को वापस ला रहे हैं, ठीक है। सो मैं इसको रन करता हूं एंड ये इन्फिनिट लूप चलता रहेगा क्योंकि ये कर्सर पीछे ही आता रहेगा, ओके। मैं इसको स्टॉप करता हूँ, ये कर्सर हमारा बार बार पीछे आ रहा है, मैं यहां से इसको हटाता हूँ, ठीक है। ये देखो 67.5 एंड दैट इज राम, देखो यहाँ पे राम का 67.5, श्याम का 78.50 एंड लगन का 61.50। तो आया समझ में। एंड सपोज हमारे पास जो है सिस आउट करते हैं एंड IT डॉट नेक्स्ट एंड डॉट हम इसमें जो है रोल नंबर भी चाहते हैं, ठीक है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे पहले कर्सर को हमें पीछे लाना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारा कर्सर आगे मूव हो चुका है उससे पहले हमें कर्सर को पीछे लाना पड़ेगा। सो अगर हम पीछे लाते हैं तो ये देखो 1 राम एंड दिस, 2 श्याम एंड दिस एंड 3 लखन एंड दिस। सो आपको लिस्ट इटरेटर का जो है आ गया समझ में बेनिफिट। यस सर। और ये लिस्ट इटरेटर सिर्फ Yes, और सिर्फ लिस्ट इंटरफेस के पास है, ठीक है, ना सेट के पास है ना क्यू के पास है, सिर्फ और सिर्फ ये फैसिलिटी जो है
किसके पास है? लिस्ट के पास, लिस्ट इंटरफेस के पास है। मतलब आप लिस्ट में यूज कर सकते हो, एरे लिस्ट के साथ यूज कर सकते हो, लिंक लिस्ट के साथ यूज कर सकते हो, वेक्टर के साथ यूज कर सकते हो, एंड स्टैक के साथ यूज कर सकते हो। ठीक है, दैट्स इट। इसके अलावा आप किसी के साथ यूज नहीं कर सकते, सबके साथ आपको इटरेटर ही यूज करना पड़ेगा। गॉट इट? ओके सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर, हम्म, इटरेटर किसके साथ यूज करते हैं? क्या? लिस्ट इटरेटर हाँ, लिस्ट इटरेटर क्या? किसके साथ यूज करते हैं सर? लिस्ट इटरेटर हमको लिस्ट इंटरफेस की सारी क्लासेस के साथ यूज करना है। लिस्ट इंटरफेस के क्लासेस क्या है? लिस्ट देखो, ये है क्लासेस। सो जहां जहां हम एरे लिस्ट यूज करेंगे, जहां जहां लिंक लिस्ट यूज करेंगे, जहां जहां वेक्टर यूज करेंगे, जहां जहां स्टैक यूज करेंगे, हम लिस्ट इटरेटर यूज कर सकते हैं इटरेट करने के लिए, डेटा फेच करने के लिए। ठीक है? सो हमने एरे लिस्ट यूज किया है, देन वी कैन यूज लिस्ट इटरेटर। सपोज अगर हम लिंक लिस्ट यूज करते, then we can also use list iterator। अगर हम वेक्टर यूज करते हैं then we can also use, and अगर हम स्टैक यूज करते तो भी हम यूज करते। लेकिन अगर हम क्यू इंटरफेस की कोई से भी क्लासेस यूज करते तो उसमें हम लिस्ट इटरेटर यूज नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? सर ठीक है। नाउ आगे बढ़ने से पहले, ये हमारा एरे लिस्ट कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ने से पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हम एरे लिस्ट क्यों यूज कर सकते हैं, या हमें एरे लिस्ट क्यों यूज करना चाहिए? क्या सिनेरियो ऐसा होगा कि जिसमें एरे लिस्ट यूज करना है हमको? एक वो परफॉर्मेंस वाला बताया था मैंने पॉइंट, वो मुझे एक्सप्लेन करो। एनीवन? तो किसी की डिटेल प्रोवाइड कर। नो। सर हम उसमें बीच में से इंसर्ट कर सकते हैं। बीच में इंसर्ट कर सकते हैं, बीच में इंसर्ट हम किसी में भी कर सकते हैं, लिंक लिस्ट में भी कर सकते हैं। व्हाट इज द बेस्ट? हाँ, लिस्ट तैयार करना थी। क्वेश्चन ये है कि हम इसको एरे लिस्ट को कब यूज करना चाहिए एंड कब यूज नहीं करना चाहिए। देखो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से एक बार, देन हम आगे लिंक लिस्ट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है? ये उस दिन मैंने बताया था जब एरे लिस्ट हमने स्टार्ट किया था, आई थिंक लास्ट की 2 क्लास में बताया होगा। यहाँ पे परफॉर्मेंस वाला जो पॉइंट था वो मैंने एक्सप्लेन किया था, भूल गए आप लोग? और मैंने वही बोला था कि वही नहीं भूलना है आपको, वही मेन है इस एरे लिस्ट में, कि हमको कब यूज करना है कब यूज नहीं करना है। पता नहीं कहाँ चला गया, देख लो, मैं बता देता हूँ कि अगर मैंने उस दिन भी बताया था कि अगर जो है, डायग्राम के साथ भी एक्सप्लेन किया था कि अगर जो है हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज ये लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गए, है ना? तो हमारे पास लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है? ऑब्जेक्ट दिस, ये इंडेक्स हो गए इसके 1 2 0 1 2, है ना? एक रफ डायग्राम बना देता हूं मैं, ये इंडेक्स हो गए इसके, एंड सो ऑन। ठीक है? अभी क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है, सब ऑब्जेक्ट है ना? ठीक है? सो अभी सपोज करो इसको हमको डिलीट करना है, इस ऑब्जेक्ट को हमको रिमूव करना है। देन क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट को रिमूव करते वक्त ही ये सारे ऑब्जेक्ट जो है शिफ्ट होंगे। ठीक है? ये सारे ऑब्जेक्ट क्या होंगे? शिफ्ट होंगे। ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो अपनी पोजीशन एक एक शिफ्ट करेंगे। दैट मीन्स ये अगर सेकंड इंडेक्स पे है और ये थर्ड इंडेक्स पे है, तो इसको रिमूव करते वक्त
ये जो है थर्ड इंडेक्स वाला सेकंड इंडेक्स पे आ जाएगा, ये बताया था मैंने। हाँ ठीक है। सो सपोज करो कि अगर ये तो हमें, चलो मान के चलो अगर 4-5 हमें 10-12 एलिमेंट्स हो, ऑब्जेक्ट्स हो, तो कोई इशू नहीं है। अगर हमको 500 एलिमेंट्स है, 500 ऑब्जेक्ट्स हैं या 1000 ऑब्जेक्ट्स हैं, देन अगर आपने बीच में से कोई रिमूव कर दिया, देन उसको शिफ्ट होने में ही उसको 5-10 सेकंड लग जाएगा, है ना, कि जब तक आपका वो शिफ्ट होगा तब तक आप कुछ यूज ही नहीं कर पाओगे। सो इन दिस केस एरे लिस्ट जो है यूज नहीं कर सकते। अगर हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट को स्टोर कराना हो, ठीक है, देन ये वर्स्ट केस है, इसमें हमें एरे लिस्ट यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि भाई कब यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए। तो देखो कि हमको पता है, हमारा रिक्वायरमेंट है कि हमको सिर्फ और सिर्फ जो है हमें लिस्ट में प्रोवाइड कर दिया गया है, एंड सिर्फ और सिर्फ क्या करना है ना कि उसको डेटा यूज करना है, हमको ना रिमूव करना है ना उसमें कुछ ऐड करना है, कुछ ऐड नहीं करना, हमको क्या करना है सिर्फ और सिर्फ उसको यूज करना है, डेटा फैच करना है। ठीक है। देन उस केस में एरे लिस्ट बेस्ट है। क्यों? क्योंकि हमको अगर डेटा फैच कर रहे हैं, सो डेटा फैच हम किस बेस पे कर रहे हैं, इंडेक्स बेस पे कर रहे हैं ना, इंडेक्स बेस पे हम डेटा फैच कर रहे हैं। सो इंडेक्स बेस पे डेटा फैच करना बहुत इजी होता है। ठीक है। सो हम गेट आई कर देते हैं, गेट 3 कर दिया हमने, तो डेटा फैच मिल के आ गया थर्ड इंडेक्स वाला, कोई शिफ्टिंग नहीं होगी इसमें। ठीक है। लेकिन अगर हमारा केस ये है कि हमको एलिमेंट रिमूव करना है, देन इन दिस केस वो हमारा सबसे बेकार होगा एरे लिस्ट, अगर हम चूज करेंगे तो। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, that is linked list. Okay.